बहुत प्यारा साथ था उसका और मेरा। बहुत एक दूसरे से मोहब्बत करते थे हम। लेकिन जब वो काम से थका हारा घर वापस आता तो उसके लहजे में चिड़चिड़ापन होता, लड़ाई झगड़े का मूड रहता। मैं उससे सारा दिन बातें करती, उससे सारे दिन का हाल हवाल बयान करती, उसको बताती बच्चों ने ये मांगा, बच्चों की ये बात, बच्चों की वो बात, घर की ये रूटीन है, घर में ये रकाम है। जो भी रूटीन होती शाम को बैठ के मैं उससे डिस्कस करती, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया था। क्या मैं इतनी बुरी थी कि उसने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया? फिर क्या था, मैंने खुद को संभालना शुरू कर दिया, अपनी ज़िंदगी में मगन रहने लगी। एक शाम मैंने उससे पूछा, क्या बात है, आप मुझसे खफा हैं? तो वो कहने लगा, थक जाता हूँ तुम लोगों की जिम्मेदारियाँ उठाकर, थक जाता हूँ तुम्हारी बातें सुनकर, मुझे भी थोड़ी सी जगह चाहिए। जगह? शायद मैं सोच रही थी मेरे दिल में जगह, लेकिन वो तो किसी और के दिल में जगह ढूंढ रहे थे। मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद को संभालना शुरू कर दिया और सब कुछ जानते हुए भी मैंने वो बातें उनसे करना छोड़ दी जो मेरा दिल चाहता था उनसे करने के लिए। लेकिन अब मैं तन्हा थी, सिर्फ अपने बच्चों के साथ। बच्चों को जल्दी सुलाना सीख लिया था मैंने। बच्चे बाप का इंतज़ार करते करते सो जाते थे, फिर मैं भी बच्चों के साथ ही लेट जाती। उनको कोई फ़र्क ना पड़ता कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरी बीवी कहाँ है, आजकल वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। क्या था दिल में, जब किसी और की जगह हो तो अपने घर वाले अच्छे नहीं लगते। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। वक्त जो था वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तकलीफ़ें बढ़ती जा रही थी, दिल में खामोशी का घर हो गया था। मैंने अपने काम सब अपने ज़िम्मे लगा लिया। कुछ भी अब शौहर से डिस्कस ना करती थी। क्यों करती मैं उससे डिस्कस जब उसे मेरी परवाह ही नहीं थी। मैंने सोचा मैं अपने दिल की बात अपने शौहर से करूं, लेकिन बड़ी दफ़ा चाहकर भी मैं उनसे बात ना कर सकी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने दिल को समझाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनसे दूर रहना शुरू कर दिया। एक शाम जब वो घर आए, जल्दी घर आ गए, उन्होंने महसूस किया कि मैं उनसे खिंची खिंची हूँ। बच्चे भी पास नहीं आ रहे, तो उन्होंने मुझसे कहा, क्या बात है? मैंने कहा, कुछ भी नहीं। दूसरा दिन भी ऐसे ही गुजरा, तीसरा दिन भी ऐसे ही गुजरा। फिर उन्होंने महसूस किया कि बच्चे खुद ही सो जाते हैं बगैर बाप को मिले, बगैर उनसे कोई चीज़ मांगे। क्यों बच्चों को इग्नोर उन्होंने खुद किया था। वक्त गुजरता चला गया। एक शाम उन्होंने मुझसे पूछा, क्या बात है, आज तुम इस तरह मुझसे क्यों रूठी रूठी रहती हो? क्यों नहीं तुम कोई फरमाइश करती, कोई घर के काम नहीं बताती, कोई बात नहीं करती? मैंने कहा, कैसे करूं मैं बात आपसे? नहीं करनी मुझे आपसे कोई बात। आपने खुद ही तो कहा था कि मुझे भी अपनी ज़िंदगी में जगह चाहिए। तो वो क्या जगह थी जो मैं आपको ना दे सकी? मैंने खुद से बातें करना शुरू कर दिया, खुद को खुद के लिए ही मुकर्रर कर दिया। अब सिर्फ मैं और मेरे बच्चे हैं। शौहर खुद ही अपनी बीवियों को खुद से दूर कर लेते हैं। जो शौहर ऐसा करते हैं वो अपना घर अपने हाथों से तबाह कर देते हैं, और एक जीती जागती लड़की जो उसके साथ मंसूब होती है उसको भी तबाह कर देते हैं।